1929, जगह झेलम, पाकिस्तान। वहां एक बच्चे ने जन्म लिया, नाम था सुनील दत्त। बंटवारे के बाद मुंबई आकर सुनील ने अकेले ही अपनी जिंदगी की शुरुआत की। खूब मेहनत की, पढ़ाई की और पढ़ाई का खर्च उठाने के लिए मुंबई की बसों में काम भी किया, जिसके लिए उन्हें हर महीने 100 रुपए की सैलरी मिला करती थी। मेहनत रंग लाई और जल्द ही वो बने एक रेडियो अनाउंसर। आगे चलकर सुनील की किस्मत ऐसी पलटी कि आज भी उनका नाम सिनेमा के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में दर्ज है। वैसे आज मैं आपको सुनील दत्त या उनके करियर के बारे में विस्तार से नहीं बताने वाली हूँ। मैं आज आपको सुनील दत्त, अमिताभ बच्चन और नरगिस की जिंदगी का वो पहलू बताऊंगी जिसके बारे में शायद ही आपने कहीं सुना होगा या पढ़ा होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली बज़ इंडिया और मैं फिर हाजिर हूं आपके लिए एक और फिल्मी कहानी लेकर। सुनील दत्त एक सफल एक्टर तो थे ही, साथ ही वो डायरेक्टर और प्रोड्यूसर भी थे। उन्होंने अपने बैनर अजंता आर्ट्स के तले 1964 में यादें, 1968 में मन का मीत और 1971 में रेशमा और शेरा जैसी फिल्में बनाई थी। लेकिन इनमें से एक फिल्म ऐसी थी जिसकी वजह से सुनील दत्त कंगाल हो गए थे और इसके पीछे कारण थे अमिताभ बच्चन। अब आप सोच रहे होंगे कि भला अमिताभ बच्चन का सुनील दत्त को कंगाल करने में क्या हाथ हो सकता है? जवाब हम देंगे। दत्त साहब ने हमेशा नए कलाकारों को बढ़ावा दिया। वैसे तो उन्होंने हिंदी सिनेमा को कई स्टार्स दिए। ऐसे में अगर मैं कहूं कि सुनील दत्त की बदौलत ही अमिताभ बच्चन आज सदी के महानायक कहलाते हैं तो आपको हैरानी नहीं होनी चाहिए। भले ही बच्चन परिवार के संबंध गांधी परिवार से बहुत अच्छे थे, लेकिन उसके बाद भी अमिताभ को अपने करियर का पहला ब्रेक पाने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ा। गांधी परिवार की साख की वजह से ही अमिताभ बच्चन को उनकी पहली फिल्म 7 हिंदुस्तानी तो मिल गई थी, लेकिन बॉलीवुड में उन्हें बड़ा ब्रेक मिला दत्त साहब की वजह से। 1967 में टाइम्स ग्रुप की मैगजीन माधुरी ने एक टैलेंट हंट का आयोजन किया था, जिसके लिए कोलकाता में रहने वाले अमिताभ बच्चन ने भी अपनी तस्वीरें भेजी थी। लेकिन अमिताभ बच्चन का रंग रूप और कद काठी देखने के बाद उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया। अपने बेटे का रिजेक्शन मां तेजी बच्चन को इतना बुरा लगा कि उन्होंने इसकी शिकायत अपनी दोस्त और उस समय देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को कर दी। इंदिरा गांधी ने इस मामले में सीधे हस्तक्षेप करना ठीक नहीं समझा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इंदिरा गांधी ने इस बारे में नरगिस से बात की और उन्हें अमिताभ बच्चन की जिम्मेदारी सौंप दी। इंदिरा गांधी की बात सुनकर नरगिस ने कहा कि अगर तेजी जी का बेटा फिल्मों में काम करना चाहता है तो उन्हें मुंबई भेज दें, हम उनकी मदद करेंगे। इस तरह अमिताभ बच्चन कोलकाता से मुंबई पहुंच गए। अमिताभ के मुंबई आने के बाद उन्हें काम दिलवाने की जिम्मेदारी दत्त परिवार की थी। सुनील दत्त तब तक हिंदी सिनेमा का एक बड़ा नाम बन चुके थे और नरगिस तो थी ही सुपरस्टार। सुनील दत्त और नरगिस अमिताभ की तस्वीरें अपने जानकार निर्माता निर्देशकों को भेजते थे। नरगिस ने उस वक्त B.R. चोपड़ा और ताराचंद बड़जात्या जैसे कई बड़े फिल्म मेकर से अमिताभ की सिफारिश की, लेकिन हर किसी ने अमिताभ को लॉन्च करने से इनकार कर दिया। वजह कि वो हीरो जैसे नहीं दिखते थे। इतना रिजेक्शन झेलने के बाद अमिताभ बच्चन तो परेशान थे ही, लेकिन उनसे ज्यादा मायूस थे नरगिस और सुनील दत्त। एक तो देश की PM का दबाव, दूसरा इसके लिए नरगिस और दत्त साहब की निजी साख भी दांव पर लगी हुई थी। मगर जब कोई भी अमिताभ बच्चन को काम देने के लिए राजी नहीं हुआ, तब सुनील दत्त ने एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने एक बड़ी फिल्म को खुद ही बनाने का फैसला किया। सुनील दत्त ने फिल्म रेशमा और शेरा की अनाउंसमेंट कर दी, जिसमें उन्होंने अमिताभ बच्चन को बड़ा ब्रेक दिया। दत्त साहब की प्लानिंग थी कि वो इस फिल्म को 15 दिन के अंदर ही राजस्थान में शूट कर लेंगे। S. सुखदेव इसे डायरेक्ट करने वाले थे और सुनील दत्त वहीदा रहमान का लीड रोल था। इसी फिल्म में दत्त साहब ने अमिताभ बच्चन को गूंगे का एक अच्छा रोल दे दिया, जिसमें उनके साथ विनोद खन्ना और राखी भी थे। इसी फिल्म के वक्त अमिताभ बच्चन को फिल्म 7 हिंदुस्तानी में काम करने का मौका भी मिला। ये फिल्म रेशमा और शेरा से पहले रिलीज हुई, इसीलिए अमिताभ बच्चन की पहली फिल्म इसी को कहा जाता है। खैर, रेशमा और शेरा की शूटिंग शुरू हुई। फिल्म का ज्यादातर हिस्सा शूट हो चुका था, लेकिन इसी दौरान जब सुनील दत्त ने शूटिंग की फुटेज देखी तो उन्हें काम पसंद नहीं आया। इस
इसके बाद उन्होंने एस सुखदेव को हटाकर खुद डायरेक्शन का जिम्मा उठाया और पूरी फिल्म दोबारा शूट की। जहां इसकी शूटिंग 15 दिन में पूरी होनी थी, वहां दोबारा शूट होने की वजह से इसमें 2 महीने का वक्त लग गया। सुनील दत्त ने एक इंटरव्यू में कहा था कि जब तक फिल्म पूरी हुई तब तक मुझ पर 60 लाख रुपए का कर्ज हो चुका था। इसके अलावा मैं एक्टर के तौर पर 5 फिल्में भी ठुकरा चुका था। फिल्म रिलीज हुई और बुरी तरह फ्लॉप हो गई। लेनदार बाकायदा सुनील दत्त के पास अपना पैसा मांगने आने लगे। सुनील ने एक बार इस बारे में अपने इंटरव्यू में बताया था कि मैं 42 साल का हो चुका था और 3 बच्चों का पिता था। पैसे मेरे पास थे नहीं। मेरी 7 में से 6 कार बिक चुकी थी। सिर्फ 1 कार बची थी जो बेटियों को स्कूल छोड़ने और वापस लाने के काम आती थी। मेरा घर गिरवी रखा हुआ था। मैंने बस से आना जाना शुरू कर दिया था। तब लोग ताने मारते हुए कहते थे, क्यों सुनील दत्त, सब खत्म हो गया तेरा, अभी बस में जाना शुरू कर दिया। इस बुरे दौर में घर के अंदर मौजूद नरगिस का प्रीव्यू थिएटर काम आया, जो उन्होंने कुछ वक्त पहले बनाया था, जिसे फिल्म मेकर्स को उनकी फिल्मों के प्रीव्यू और डबिंग के लिए बुलाया जाने लगा था। इस तरह से सुनील दत्त का गुजारा होता था। लेकिन कहते हैं ना कि वक्त बदलने में देर नहीं लगती। 2 साल तक मुश्किलों का सामना करने के बाद सुनील दत्त की किस्मत एक बार फिर जागी। उन्होंने 1973 में हीरा, 1974 में गीता मेरा नाम और प्राण जाए पर वचन न जाए और 1976 में नहले पर दहला जैसी कई शानदार फिल्मों में काम किया, जो बॉक्स ऑफिस पर खूब चली और एक बार फिर सुनील दत्त का फिल्म इंडस्ट्री में डंका बजने लगा। जाते जाते आपको बता दें कि फिल्म रेशमा और शेरा के जरिए सुनील दत्त के बेटे संजय दत्त ने भी पहली बार बड़े पर्दे पर कदम रखा था। उस वक्त वो सिर्फ 12 साल के थे। दरअसल संजू अपने स्कूल की छुट्टियों में घर पर आए हुए थे। इसी दौरान वो राजस्थान पहुंचे, जहां रेशमा और शेरा की शूटिंग चल रही थी। तब सुनील दत्त ने संजू से पूछा कि क्या वो फिल्म में काम करेंगे। संजू तैयार हो गए और सुनील दत्त ने उन्हें फिल्म की कव्वाली जालिम मेरी शराब में ये क्या मिला दिया में लीड कव्वाल सुधीर लूथरा के साथ बिठा दिया था। सुनील को संजू की परफॉर्मेंस बहुत पसंद आई और उन्होंने अपने बेटे को इसके बाद चमेली जान बुलाना शुरू कर दिया था। जब भी सुनील दत्त संजू को चिट्ठी लिखते थे तो कई बार बेटे के लिए डियर चमेली जान शब्द का इस्तेमाल किया करते थे। चलिए अब हम आपसे लेते हैं विदा। फिर हाजिर होंगे एक और फिल्मी कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और जाने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए।